वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 28 मार्च 2025 और 28 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 27 मार्च। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अच्छा, रंगमंच का मतलब क्या होता है? थिएटर, है ना। यह दिवस दोस्तों रंगमंच, उसके कलाकारों और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा मानवीय अभिव्यक्ति में रंगमंच की भूमिका के सम्मान के लिए हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। और इसका विषय क्या है दोस्तों? रंगमंच और शांति की संस्कृति। ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया और 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अच्छा, 15 मार्च की बात करें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया और 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। मार्च मंथ में अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों बी सुमित रेड्डी। ये हैं बी सुमित रेड्डी और इन्होंने भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्होंने दोस्तों पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी बी सुमित रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप, ये हैं संजय कुमार मिश्रा जी और इन्हीं को प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन ATMA के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को ANRF का CEO नियुक्त किया गया। N गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जॉय माल्य बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं और ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की? तो भारत और श्रीलंका ने, है ना, भारत और श्रीलंका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की, मतलब कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह की शुरुआत की है। चलिए बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धने पुरीकोट्टे।
करेंसी है श्रीलंकाई रुपी। प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या और राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास है स्लाइनेक्स 2024, ये विशाखापट्टनम तट पर हुआ है। श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर हैं प्रवीण जयविक्रमा। इनको 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो ये किया है दोस्तों 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? कौन सा AI चैटबॉट, कौन सा? सारथी लॉन्च किया है। तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। किसने? तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शासन में एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। CM है नायब सिंह सैनी। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बात करते हैं उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया। और ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। किसने? ब्लिंकिट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? तो JSW स्टील कंपनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, जिसने अमेरिका की न्यूकॉर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $30 अरब के पार पहुंच गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये पापुआ न्यू गिनी ने दोस्तों फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश है। और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों पापुआ न्यू गिनी मिलेगा। तो इसने दोस्तों फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये पश्चिम बंगाल की पुलिस ने, है ना, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, कैपिटल है दोस्तों कोलकाता। CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। कौन है? CV आनंदा बोस। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने कोलकाता में IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। और पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ टॉप पर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल भावे जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं राहुल भावे जी और इन्हीं को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? तो अपना देश भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। और पहले नंबर पे कौन है? तो केन्या है। दूसरे नंबर पे अपना देश भारत बन गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने वैश्विक चाय उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, जबकि केन्या ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत का चाय निर्यात 2024 में 10 वर्षों के उच्चतम स्तर 255 मिलियन किलोग्राम पर पहुंच गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है और विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है भारत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये ओडिशा के चांदीपुर में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की बात करें, कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा और नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। इतना आपको ओडिशा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक ने SK मजुमदार जी को, ऑप्शन नंबर सी SK मजुमदार जी को 24 मार्च 2025 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ है और इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे राजस्थान, पाँचवें नंबर पे महाराष्ट्र, छठवें नंबर पे गुजरात, सातवें नंबर पे है कर्नाटक और आठवें नंबर पे है दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।